अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस उसके हवाले से केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4.9 टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैकियोमेट्रिक इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन। अब हमारे पास जो स्टैकियोमेट्री है ये मेडिसिन की जो डोजेज होती हैं उसके अंदर कैसे हेल्प करती है, हम उसके हवाले से देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जब किसी भी पेशेंट को मेडिसिन लिख के देता है तो वो उसके साथ उसकी क्वांटिटी को ज़रूर मेंशन करता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है तो उसको अगर मेडिसिन आप दे रहे हैं सिरप की फॉर्म में या फिर अगर उसको मेडिसिन किसी और इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं तो उसकी एक खास क्वांटिटी होती है। उस क्वांटिटी से अगर आप ज़्यादा तजावुज़ करते हैं दैट इज़ इंजूरियस टू फॉर हेल्थ। अब इसी तरह टॉक्सिक है हेल्थ के लिए अगर आप किसी भी क्वांटिटी को ज़्यादा ले लेते हैं। जिस तरह इंसान के ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इंसान को शुगर हो जाती है। इसी तरीके से जब हम अपने जिस्म में कोई गैर जो मुज़र सेहत खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो सबसे मेन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें मेडिसिन को तैयार किया जाता है और हर मेडिसिन के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स जो क्वांटिटी है उसको एक लेवल तक रखने के लिए हमारे पास स्टैकियोमेट्री उसको हेल्प करती है। तो वो कहते हैं टू प्रिपेयरिंग अ मेडिसिन, जब हम मेडिसिन को तैयार करते हैं तो वो कहता है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब हमारे पास अगर कोई मेडिसिन है उसके अंदर एक ऑप्टिकल सब्सटेंस होता है जो बेसिकली जाके पेशेंट के उस हिस्से पे अटैक करता है जहाँ पे उसको प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर के साथ उसको रिलीफ चाहिए होता है पेन से या किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके लिए एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मटेरियल है जो उसमें कितना होना चाहिए इन अ मेडिसिन के अंदर इज असेंशियल टू प्रोड्यूस डिजायर अफेक्ट्स इन अ पेशेंट। अब अगर हमारे सर में दर्द है हम पैनाडोल या पैनाडोल एक्स्ट्रा की या कोई भी अदर पेन किलर गोली खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी एक लिमिट है उसकी। इंसान यानी अगर एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा है तो उसके लिए मिनिमम क्वांटिटी जो है उसकी मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम हो सकती है। अब एक बड़ा इंसान है तो उसके लिए वही 50 या 60 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं तजावज़ करती। जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है देन वो फिर जो अफेक्ट है उसको रिलीफ होने के बाद वो इंसान के टिश्यूज़ और उस इंसान के जो सेल्स है उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए वो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मेडिसिन बनाते हुए उसके अंदर जो ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट है आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेडिसिन के अंदर वो हमारे पेशेंट को डिजायर अफेक्ट देने के लिए उसे रिलीफ को देने के लिए उसकी कितनी क्वांटिटी यूज करनी है इसको मद्देनजर रखते हैं। नेक्स्ट, स्टैकियोमेट्री अलाउड द केमिस्ट टू प्रिपेयर टू प्रिसाइजली कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। स्टैकियोमेट्री से ही एक साइंटिस्ट जो है ना वो प्रिसाइजली तौर पे कंट्रोल कर सकता है किसी भी रिएक्शन को टू प्रोड्यूस द ड्रग्स, ताकि जब वो ड्रग्स या मेडिसिन बना रहा होता है टू इंश्योर द इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड सेफ टू यूज, ताकि वो अच्छे से अफेक्ट करे और ताकि वो अच्छे से जो है अपना रिजल्ट्स दे सके। अब अच्छे रिजल्ट्स के लिए किसी भी केमिकल का इंग्रेडिएंट का बिल्कुल बेस्ट इफेक्ट होना चाहिए। देखें जब हम मेडिसिन को एक्स्ट्रा डोजेस में लेते हैं तो वो कहता है कि हमारे पास अफेक्ट है, जैसे कि पैरासीटामोल को देख लें या एग्जांपल के तौर पे पैनाडोल एक्स्ट्रा देख लें तो वो कहता है कि देखें जैसे कि पैरासीटामोल जो है इज यूज एज अ पेन किलर एंड डिक्रीज द फीवर। अब इंसान का बुखार जो फीवर है वो उसको कम करने के लिए पैरासीटामोल का सिरप आमतौर पे दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो आपके ब्लड के थिनिंग कर देगी, ब्लड पतला कर लेगी, उसके अलावा ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, उसके अलावा लिवर डैमेज करेगी।
तो अब मेरे ख्याल में आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि सबसे पहले जो टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस क्या है, वो है दिस इज इम्पोर्टेंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक 4.9.1 दैट इज द सिग्निफिकेंट। इम्पोर्टेंस क्या है और सिग्निफिकेंट। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि बेसिकली मेडिसिन को तैयार करते हुए उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेडिसिन के अंदर, उसको इंश्योर किया जाता है कि वो डिजायर हमारे पास अफेक्ट दे सके पेशेंट को। एक ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये केमिस्ट को अलाउ करता ताकि वो रिएक्शन को कंट्रोल कर सके और जो ड्रग्स वगैरह को उसकी जो पैदावार है उसके अंदर इस चीज को इंश्योर कर सके कि उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी और अच्छे से इस्तेमाल हो सके। तो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस। अब हम अगर इसकी देखते हैं कि सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टोइकियोमेट्री मेडिसिन, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है स्टोइकियोमेट्री मेडिसिन की, तो सबसे पहले वो कहता देखिए अगर प्रिपेयरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब हम मेडिसिन बनाते हैं एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो स्टोइकियोमेट्री इंश्योर दैट ईच डोज मैच टू अ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड अ टारगेट बैक्टीरिया। हमने अपने जिस्म के अंदर वो बैक्टीरिया या वो चीज पे जिस पे हमने अटैक करवाना है उसका इंग्रेडिएंट जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसको कितना लेना है, स्टोइकियोमेट्री हेल्प करता है। जिस तरीके से हमें वाटर बनाते हुए, पानी का मटेरियल बनाते हुए पता होता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के हमें 2 मोल्स लेने पड़ते हैं और वाटर बनता है। सेम हेयर लाइक कि अगर आप कोई डोज बना रहे हैं तो कोई भी डोजेस है हमारे पास, उसके अंदर कितना मटेरियल रखना है रिएक्टेंट का ताकि जब वो अटैक करे और फिर उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उससे रिलीफ हो सके। सेकेंड वो कहता है डिटरमाइन द कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ब्लड के अंदर होता है इन ब्लड पेशेंट, जो ब्लड के पेशेंट्स होते हैं और उनके अंदर कंट्रोल करने के लिए भी हम इसको मालूम करते हैं। उसके अलावा वो कहता है टू डिटरमाइन द ग्लूकोज लेवल। किसी जो एक डायबिटिक पेशेंट होता है, शुगर का पेशेंट होता है, उसमें हम मालूम करते हैं कि उसका ग्लूकोज लेवल क्या है। फिर उसके अलावा टू यूज द इंसुलिन रिलीफ ऑन स्टोइकियोमेट्री टू अ प्रिसाइज कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। क्या मतलब कि एक आदमी है और वो शुगर का जो डायबिटिक है, उससे शुगर है, तो उसके जिस्म में पहले ही मीठा ज्यादा है, इंसुलिन कम है। अब वो अपने जिस्म से अपने शुगर का लेवल मालूम करेगा और उसके बाद देखेगा कि क्या शुगर है, उसके मुताबिक अपने आप को इंसुलिन इंजेक्ट करेगा या मेडिसिन खाएगा। अब अगर वो अपने जिस्म में ज्यादा इंसुलिन इंजेक्ट कर देता है तो उसका भी एक प्रॉब्लम है कि लाइक शुगर लेवल डाउन हो जाएगा और शुगर लेवल इंतहाई डाउन होने से इंसान की डेथ भी हो जाती है। सेम हेयर लाइक, तो इसलिए वो इंसान जिसमें डायबिटिक पेशेंट है उसको ये इंश्योर करता है दोनों चीजों को बराबर रखने के लिए कि ग्लूकोज लेवल को डिटरमाइन करता है ताकि उस हिसाब से स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट के मुताबिक कैलकुलेटेड कि इतनी उसने इंसुलिन को इंजेक्ट करना है। टू डिटरमाइन द स्टेरॉइड एंड स्टिमुलेट द यूरिन ऑफ एथलीट्स। एथलीट्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी मजबूती के लिए और वो डिफरेंट जो है यूज करते हैं स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड जो होते हैं वो इंसान में वक्ती तौर पे एक आर्टिफिशियल तरीके से इंसान के जिस्म में मजबूती बनाते हैं और किसी चीज को बूस्ट करते हैं। हम कह सकते हैं बूस्ट अप द एनर्जी लेवल। अब वो एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के लिए वो जो एथलीट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इन स्टीरॉइड्स को। तो वो जो स्टीरॉइड्स हैं क्या वो उनके जिस्म में ज्यादा हैं या कम हैं, इस बात का पता लगाने के लिए वो क्या करते हैं कि उनके यूरिन लेवल का टेस्ट करते हैं। यूरिन में जब टेस्ट होता है तो उससे पता चल जाता है कि स्टीरॉइड्स का इफेक्ट कितना कम है या कितना ज्यादा, उस मुताबिक उसकी डोज को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद इवन के बहुत सारी जो बड़ी हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स होती हैं उसमें एथलीट्स के पहले यूरिन लेवल का टेस्ट किया जाता है ताकि उससे पता चल सके क्या उसने कोई ऐसी डोजेस ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल की, कोई ज्यादा मेडिसिन तो नहीं इस्तेमाल की जो कि एक खेल के खिलाफ वर्जी है और ये एक हेल्थ के भी खिलाफ है। टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द वायरल एंटीजेंस
इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन फॉर अ इफेक्टिव रिजल्ट। एंटीजेंस होती हैं वैक्सीन के अंदर जो कि बेसिकली अफेक्ट करती हैं जाके किसी भी जिस्म में, उसका एक खास लेवल होता है, उसको भी देखने के लिए कि कितनी क्वांटिटी स्टेक्योमेट्रिक या कंसंट्रेशन या मिकदार रखनी है मेडिसिन के अंदर, उसको भी डिटरमाइन करते हैं। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ ड्रग्स, ठीक है, टू गिव अ डोजेज और टू द पेशेंट, जो हम पेशेंट को डोज देते हैं किसी भी ड्रग्स की, उसके अंदर देखते हैं कि अगर वो स्मॉल अमाउंट में हो तो वो नो इफेक्ट, अगर लार्ज अमाउंट में हो तो उससे टॉक्सिक भी है और डेथ भी हो सकती है। और इसी के लिहाज से एग्जांपल है कि पैरासीटामोल हमारे पास फीवर बुखार को कम करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तो ये ब्लड थिनिंग और ब्लड को पतला करती है, उसके अलावा आर्गन को डैमेज करती है, उसके अलावा लिवर को डैमेज करती है। तो हमारे इस आज के लेक्चर में जो हमने चीज सीखी है वो दो चीजें हैं, इंपोर्टेंस ऑफ द स्टेक्योमेट्रिक अमाउंट और दूसरी तरफ है सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टेक्योमेट्रिक इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में सबसे पहले एंटीबायोटिक्स के हवाले से है, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल पे है, फिर उसके अलावा इंसुलिन के हवाले से है, ब्लड शुगर है, फिर उसके बाद स्टीरॉयड को कंट्रोल है, उसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ वायरल एंटीजेंस है, फिर उसके अलावा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ या नंबर्स ऑफ ड्रग्स लेवल है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में जो है हमारे पास अफेक्ट है पैरासीटामोल का। तो आज का लेक्चर यहीं पे हमारे पास खत्म हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।